हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 की साइंस बताने वाले हैं हम आपको। और इसकी पहली वाली वीडियो जो इसकी प्रीवियस वीडियो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा परमाणु की संरचना के बारे में। हमने आपको बताया था कि पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। एटम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एटम ही पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। ये बात हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। अब इसमें था कि पदार्थ जो परमाणु है हमारा, उसमें कौन से 3 मूलकण पाए जाते थे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूलकण एटम में पाए गए थे। और इनकी खोज कौन कौन किया था वो भी हमने आपको बताया था। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो ये सब हमने आपको बताया था किस प्रकार ये लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज एटम में किए थे, इसकी स्थिति बताए थे एटम में। तो इसके बाद था अगला टॉपिक परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या, जो हमारा परमाणु है, किसी तत्व का जो एटम होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसमें उसका जो एटम होता है उसमें नाभिक होता है, जो एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पे, और न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में ही रहते हैं। और इसके चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है सब। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही, वही क्या हो जाएगी, ये पूरे एटम की संख्या हो जाएगी, वही परमाणु संख्या हो जाएगी। परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। जितने परमाणु में, जितने नाभिक में, परमाणु की नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही परमाणु की संख्या कहलाती है। परमाणु की संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से इसे डिनोट किया जाता है। अगर हमें परमाणु संख्या लिखना हो तो जेड इज इक्वल टू जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी, जैसे 4 है तो 4 हो जाएगा, अगर प्रोटॉनों की संख्या 5 है तो 5 हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है एटम में। जितने नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एटम में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है द्रव्यमान संख्या। इसके बाद अगला टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है एटम का? तो एटम का जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वही क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है जितने प्रोटॉन होते हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग की संख्या को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। मान लीजिए प्रोटॉन अगर 3 है और न्यूट्रॉन की संख्या है 4, तो इनका योग आ जाएगा 7, यही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान की संख्या कहलाएगी। इसके बाद है, हमने क्या देखा कि परमाणु संख्या
को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉनों की संख्या है वही परमाणु संख्या कहलाएगी। और द्रव्यमान संख्या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, और कैपिटल ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन। पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग के बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप्स इंग्लिश में कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, तत्व के परमाणु जो इसका अगर जो परमाणु संख्या होता है वही क्या परमाणु संख्या अगर समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जो इसकी परमाणु संख्या है वो अगर समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वो क्या कहलाएगी, समस्थानिक कहलाएगी। जैसे कोई एलिमेंट है उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन परमाणु संख्या जो है समान है, सबका 1 है, तो यही क्या कहलाएगी, समस्थानिक कहलाएगी। इसे हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। इसका नाम है समस्थानिक। क्या होता है, जब परमाणु संख्या जो हो वो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तब हम उस तत्व का समस्थानिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो क्या है, 1 है सबका, और परमाणु संख्या जो है वो 1 2 3, मतलब ये भिन्न है, परमाणु संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या सेम है, सबका 1 है। तो यही क्या कहलाएगा, समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या नीचे जो, जैसे कोई एलिमेंट है उसके नीचे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, मतलब पैर में वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। जो सर पर अगर कोई दिखाई दे रहा है नंबर तो वो क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या कहलाएगा। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर परमाणु संख्या भिन्न हो, मतलब अलग अलग नंबर हो, और द्रव्यमान संख्या सबका सेम हो, तो उसे ही हम समस्थानिक कहेंगे। अगला टॉपिक है आयनों का बनना। जैसे कोई एटम है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, इसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं हिंदी में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जबकि कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो जितने एटम में अगर नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन अगर हम ले लें 10, अगर मान लें प्रोटॉन इसमें 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा हो जाएंगे, एक दूसरे का बैलेंस बनाने के लिए ये दोनों बराबर रहते हैं। तो इसमें हमने मान लिया जैसे कि कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम ले लें, सोडियम का 11 होता है। तो अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 11 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दें, तब कितने बचते हैं, 10। तब इस पे जो एलिमेंट है इस पे कौन सा चार्ज लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो निगेटिव चार्ज लगता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, पहले 11 था, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो अब 10 बचा है। तब इस जो एलिमेंट है इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, कमी होने के लिए इस पे प्लस चार्ज लगता है,
इसके बाद है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम जैसे बाहर से भेजें, इस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन भेजें, पहले तो 11 इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉनों की संख्या 11 थी। अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भेज दें तो प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ज़्यादा हो जाएगा। जैसे पहले 11 था, अब इसमें 1 एक भेज दिए बाहर से तो ये 12 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, जो इसमें प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं एटम में, तब जो एलिमेंट होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन से अधिक है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज लगाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? जैसे कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, वो पहले हम चेक करेंगे कि कितने कार्बन से संयोग, कितने हाइड्रोजन से वो संयोग कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक एलिमेंट कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि इसके पास 4 हाइड्रोजन का संयोग हो सकता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए हम 1 मानकर इससे हाइड्रोजन का संयोग करा सकते हैं किसी भी एलिमेंट से। तो कार्बन की संयोजकता अगर 4 है तो 4 हाइड्रोजन से इसका संयोग हो सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो इसका संयोग 2 हाइड्रोजन से हो सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन का 1 ही है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो 1 है वो 1 हाइड्रोजन से ये संयोग कर सकता है। यही संयोजकता होती है। इसी प्रकार से आपके बुक में दिया हुआ है कुछ तत्वों की संयोजकता, इसे आप लर्न करेंगे और ये फिर से पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसकी नोट्स जो होगी वो अपने से तैयार करेंगे। दैट्स ऑल।